सबसे पहले बात गोहद की, जहां पर नहीं थम रहा इमरती देवी का मामला। आपको बता दें, सीएम मोहन ने जीतू पटवारी पर एक बार फिर हमला बोला। जीतू पटवारी को देना चाहिए इस्तीफा। सीएम मोहन ने मांगा जीतू पटवारी का इस्तीफा। इसके साथ ही इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस पर भी साधा निशाना। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर हमला उन्होंने बोला। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। बयानबाजी के सिलसिले में एक बार फिर जीतू पटवारी चर्चा का विषय है। इसके साथ ही जीतू पटवारी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जिस तरह से हाल ही में इमरती देवी ने जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद से लगातार अब जीतू पटवारी के इस्तीफे को लेकर बयानबाजी का जो सिलसिला है वो तेज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतिगत तौर पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इससे पहले भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी बयानबाजी कर चुके हैं, जिससे महिलाएं आहत हुई थी, मुद्दा गरमाया था और मामले पर सियासत भी देखने को मिली थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्षों एक दलित महिला इमरती बहन 3 बार की मंत्री, कई बार की विधायक, अरे नाम तो किसी का कुछ भी रख देते हैं, लेकिन बहन बेटी का अपमान करना चाहिए क्या? जितना गंदा बोले उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। एक बहन का ऐसा अपमान करोगे, लेकिन क्या करे, इनका चरित्र ही ऐसा है। इनके बड़े नेता भी ऐसे ही बोलते, मैं तो बोल नहीं पा रहा, इतना गंदा बोले बहन बेटी के लिए। और वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? कोई मानता है ऐसा? अगर आप गंदा बोलोगे और आप जवाबदारी वाली जगह पे हो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को चाहिए तुरंत बाहर करे, उसको पद से हटाए। जो बहन बेटी का अपमान करे, हमारे यहाँ अपनी संस्कृति में उसको बर्दाश्त नहीं करते। बोलो करेंगे क्या? कोई भी बहन बेटी हो, उसकी सार्वजनिक से इज्जत उतारोगे, लेकिन क्या करे, इनके तो परंपरा ही ऐसी है। परंपरा कैसी है? इनकी परंपरा है कमलनाथ, वो कहते हैं महिलाएं बोले आइटम होती। अब ये इनके भाव है, शब्द है। भैया ये क्या कह रहे हो आप? और आगे बढ़ो। जिसने राज्य का बंटाधार कर दिया, राजगढ़ से लड़ रहा है, वो पूर्व मुख्यमंत्री, बंटाधार मुख्यमंत्री, वो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं। ये दृष्टि है। तो सुना आपने किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी हमला बोला और कहा कि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता करते हैं, जो कि बेहद दुखद है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया है। इसी तरह के बयान पहले भी जारी किए गए और एक बार फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस तरह का बयान दिया, जिससे इमरती देवी आहत हुई। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने भी अपने बयान को लेकर सफाई दी थी कि अगर किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन उसके बाद से ही लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कृष्णा गौर, इसके साथ ही अनेक नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साध चुके हैं। उसके साथ अब बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। इमरती देवी ने पूरे मामले को लेकर वीडियो भी जारी किया था कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जीतू पटवारी ने किया वो बेहद दुखद है। और इसके साथ ही वो उन्हें जो है माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि उन पर कार्रवाई भी करवाएंगी। इस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया था, जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जीतू पटवारी पर कार्रवाई की जा सकती है, मामला दर्ज किया जा सकता है। और कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। हालांकि मामला दर्ज किया जा चुका है। उसके बाद अब जीतू पटवारी के इस्तीफे को लेकर लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सभा में जीतू पटवारी के बयान को आपत्तिजनक बताया, अशोभनीय बताया और इसके साथ ही कहा कि नीतिगत तौर पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, लेकिन उसकी पार्टी में ही इसी तरह के लोग हैं जो लगातार बयानबाजी करके महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो जीतू पटवारी को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन का। सीएम मोहन ने जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग की है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की वो बेहद अशोभनीय है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, ऐसा कहना है
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग की है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरह से हम जानते हैं लगातार जीतू पटवारी के बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है, जहां इमरती देवी ने कार्रवाई की बात की थी और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि जीतू पटवारी ने अपने मामले पर, इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया था, लेकिन अब इस्तीफे को लेकर लगातार बयानबाजी तेज है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बयान जीतू पटवारी का आया और उसके बाद एफआईआर दर्ज इमरती देवी ने कराई, अब मामला अभी भी शांत नहीं है। बीजेपी जो है वो पूरी तरह से मुखर है कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। वे जब गौहद में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने उस बयान की चर्चा की और जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया। अकेले जीतू पटवारी ही उनके निशाने पर नहीं रहे, उनके निशाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी रहे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि इस तरह की मानसिकता इनकी महिलाओं के प्रति है, तो ऐसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लेना चाहिए। उन्होंने जीतू पटवारी से साफ तौर पर मांग की है कि आप अपना इस्तीफा दे दें। उन्होंने कांग्रेस के आला नेतृत्व को भी कई बातें कही हैं। तो सीधे तौर पर तीसरे चरण का मध्य प्रदेश में इलेक्शन है 7 मई को, लेकिन उस इलेक्शन के बीच जीतू पटवारी का ये जो बयान है, जो उन्होंने इमरती देवी को लेकर कहा था, वो पूरा सियासी चर्चाओं का जोर पकड़े हुए है। पूरी की पूरी जो सियासत है वो उस पर केंद्रित हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और बीजेपी हाथ आए इस मुद्दे को हाथ से जाना नहीं देना चाहती। यही वजह है कि बार बार जीतू पटवारी के उस बयान की चर्चा करके बीजेपी जीतू पटवारी को तो घेर ही रही है, बल्कि कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को भी अपने निशाने पर ले रही है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए मुसीबत और बढ़ाएगा। जी प्रहलाद, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को लेकर मुखर होती कांग्रेस पार्टी और उसके ही नेता इसी तरह के बयान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बात को भुनाने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ज़्यादा अहम रही, महिलाओं के वोट से ही जो कह सकते हैं सत्ता में वापस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आई मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, और इसी तरह से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा महिलाओं का बनने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जानती है कि उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में जो करिश्माई जीत मिली थी, उसका श्रेय सीधे तौर पर महिलाओं को जाता है। और जब जीतू पटवारी इस तरह का बयान एक महिला नेत्री जो दलित है देते हैं, तो निश्चित ही बीजेपी इसे कैश कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को महिला अस्मिता से जोड़ दिया है और यही वजह है कि जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब आगे भी उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि चुनाव के बीच ही उनके विरुद्ध कोई कड़ा कानूनी एक्शन हो जाए। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस पूरे बयान को महिला अस्मिता से जोड़कर जो आधी आबादी है उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्तीफा मांग रहे हैं जीतू पटवारी से। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है जहां भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला ले। जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग जो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, उसी तरह की मांग लगातार जारी रही तो कोई बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ सकता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।